नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वक्त सीटेट का फॉर्म जो है भरा जा रहा है। तो इससे पहले की सबसे जो ज्वलंत प्रश्न है कि आखिर सीटेट है क्या, इस फॉर्म को हम क्यों भरें, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसको पास करके आप किन किन राज्यों में अध्यापक बन सकते हो। तो आपको बता दें दोस्तों, ये एक पात्रता परीक्षा है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो कि पूरे भारत में एक साथ होता है। और ये परीक्षा पूरे भारत में हर राज्य में टीचर बनने के लिए लगभग लागू होता है। अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो भारत के किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आती है टीचर की, तो आप वहाँ पे प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल के टीचर के पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो जो है सीटेट 2022 यानी जो सीटेट 2022 का जो फॉर्म भरा जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन भर सकते हैं। तो दोस्तों, एनसीटी का एक गाइडलाइंस आया हुआ है, कौन आवेदन कर सकता है। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कौन आवेदन कर सकता है। तो आवेदन करने में मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो दोस्त, इसका आवेदन वो लोग कर सकते हैं, पहले क्या था कि जो 2 सेमेस्टर पास हों, चाहे बीएड का हो चाहे बीटीसी का हो, पहले 2 सेमेस्टर वो पास होते थे तो माना जाता था। अब अगर आप केवल एडमिशन भी ले लिए हैं तो आपका सीटेट मान्य होगा। यानी आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया। अगर आप एडमिशन ही ले लिए हो, अगर आपने एडमिशन ही ले लिया है तो आपका सीटेट फिर भी मान्य होगा। यानी आपको फॉर्म तुरंत भर देना चाहिए। ठीक है, अगला आपके मन में क्या डाउट चलता है, क्या बदलाव है। दोस्तों, बदलाव इतना ही है, थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, डेट मीन्स थोड़े से टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। पेपर सीबीटी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा ये टाइप में, मतलब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे कंप्यूटर पर। और डरना वरना कुछ नहीं होता, बस फ़र्क कितना होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कर रखो। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कैसे, एक ही चीज़ बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है कि भाई डर के भी जाओगे तो कौन सा फ़ायदा हो जाएगा। इससे अच्छा ना ही डरिए तो बेहतर है। वहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं उनसे आप थोड़ा बहुत गाइडेंस ले लीजिए। हो सकता है बहुत र्यूड टीचर भी होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ भी लिया करो कौन सा वहाँ पे आप कौन पहचान रहा है। थोड़ी बहुत डांट भी देंगे, चल जाएगा, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसा मत करना जिससे कोई दिक्कत आपको हो। अगला आपके मन में डाउट ये रहता है, सब्जेक्ट का चयन क्या करें। तो बेटा देखो, सीटेट में 3 पेपर तो समान चलेगा। जैसे आपका सीडीपी सबको लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको गणित सबको देना पड़ेगा, यानी मैथ सबको देना है, ईवीएस सबको देना है। पेपर 1 की बात मैं कर रहा हूं बेटा अभी मैं। ये 3 पेपर सबको देना होता है। अब सवाल उठता है कि सिलेक्ट कौन सा चुन सकते हो, चुनने वालों की बात। हिंदी भी दोस्तों सबको देनी है, ये भी एक बात है। और संस्कृत और इंग्लिश और उर्दू में से कोई एक चुन सकते हो। तो मेरे विचार से अगर आप संस्कृत चुनते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर आप संस्कृत चुनते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी का जो आपका उपसर्ग है, संधि है, प्रत्यय है, समास है, वो संस्कृत में भी काम कर जाएगा। यानी अगर संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो हिंदी की तैयारी बेहतर हो जाएगी, और अगर हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृत भी बेहतर हो जाएगी। यानी वही हाल हुआ कि आम के आम गुठलियों के दाम। और अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो। हाँ, इसमें एक समस्या ये रहती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 किसको रखें। तो बेटा लैंग्वेज 1 में हिंदी को रखना और लैंग्वेज 2 में संस्कृत को रखना। ठीक है, ये बात दिमाग में सेट कर लेना, वरना पेपर फिल करते समय एक बहुत बड़ी गलती आप करते हो जो आपके लिए समस्याओं का एक पिटारा खोल सकता है। तो जान जाइए कि पेपर 1 के लिए आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, पेपर 2 के लिए संस्कृत सेलेक्ट कर लेना है, बाकी आपका ईवीएस तो रहेगा ही रहेगा। आई थिंक आप समझ गए। अब बात करते हैं सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर में बेटा सीडीपी सबको देना है। और बात करें अगर सीडीपी के अलावा, तो
आपको हिंदी भी सबको देना होता है। इसके अलावा इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हो आप। यानी अगर आप संस्कृत चुन लेते हो तो संस्कृत आपका चुन उठेगा, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हो। अब आपका ऑप्शनल क्या रहता है, अगर आप बीए आर्ट साइड से किए हुए हो तब तो आप सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी आपका 60 नंबर का परीक्षा होगा। सामाजिक अध्ययन का आपके परीक्षा होगा 60 नंबर का पूरा। लेकिन अगर आपने बीएससी बीकॉम ये किया हुआ है, अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस साइड से आपने किया हुआ है, तब आपका 60 नंबर में 30 नंबर की गणित पूछी जाएगी और 30 नंबर में क्या पूछा जाएगा आपका, क्या विज्ञान पूछा जाएगा। ये रहा पूरा डिटेल्ड में जानकारी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माय लवली व्यूअर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको जानकारी ज़रूर दे दूं कि इस चैनल पर दिन में 11 बजे और शाम को 9:20 पर 2 ही बार क्लासेस चलती हैं, लेकिन ट्यूशन की तरह क्लासेस चलती हैं। तो सीटेट में 100+ मार्क्स लाने के लिए कैसे पैडागॉजी के पैटर्न को सीखना है, तो अपने समय पर जो मैं आपको समय बताया हूँ इस समय पर लाइव क्लास में आना ना भूलें। तो लाइव क्लास में आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई लवली व्यूअर्स।